जगन्नाथ कौन है? स्वयं भगवान कृष्णा। और पुरी में विराजमान है कौन? भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा, सुभद्रा और बलदेव, दोनों भाइयों के साथ हैं सुभद्रा महारानी। तो हम करने जा रहे हैं बड़ी सारी कथाएं, और सबसे पहली कथा मैं जो आपके साथ करने जा रही हूँ वो है जगन्नाथ जी के एक बड़े ही परम मित्र, जो अपने आप को परम मित्र कहते हैं जगन्नाथ जी के, वो है बंधु मोहंती। बंधु मोहंती हैं जो रहते हैं जयपुर के पास में, है उड़िया पर रहते हैं जयपुर के पास। और एक बार बहुत बड़ा सूखा पड़ गया, राजस्थान में सूखा पड़ा और लोग मरने लगे, भूख के मारे मरने लगे, भोजन नहीं था करने के लिए। और बंधु मोहंती जो था बहुत ही गरीब था। वो जहाँ भी गांव में भीख मांगने के लिए गया, वहाँ भी किसी ने कुछ नहीं दिया। किसी के पास कुछ खुद खाने के लिए नहीं था तो उसको क्या देते। 2 बच्चे हैं बंधु मोहंती के, और भूख के मारे प्राण जो है निकल रहे हैं। हर कोई भूख के मारे तिल मिला रहा है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दूर रिश्तेदार रहता हो जिसके पास जाकर हम मदद ले सकें, हमारे बच्चे कुछ खा सकें। मैं अपने बच्चों को ऐसे भूख के मारे मरता हुआ नहीं देख सकती। मेरे प्राण निकल रहे हैं, भूख के मारे जान निकल रही है, हमने 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे बच्चे बिलख रहे हैं, वो मर जाएंगे। कुछ किसी रिश्तेदार के पास ले चलो, कोई तो दूर में होगा जो आपका मित्र है। तो बंधु मोहंती कुछ सोचता रहा और फिर बोला, हाँ एक मेरा मित्र है जो कहाँ रहता है? श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र में रहता है और बड़ा ही धाम है वहाँ पर, वहाँ रहता है वो, और वो हमारी ज़रूर मदद करेगा, पर बड़ा दूर है यहाँ से। तो कहती है कितने दिन लग जाएंगे वहाँ पहुँचने के लिए? तो एंड वो जो है वो कहता है कि वो सब में से सबसे अच्छा है, जितने भी तुम मेरे रिश्तेदार हैं दूर दूर के, उन सब में से सबसे अच्छा वही है। तो कहती इतने दिन से चुप क्यों थे, क्यों नहीं लेकर चलते हो अपने उस रिश्तेदार के पास? तो कहता है बहुत दूर रहता है पर वो। और उसकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, जितना भी दूर रहता है हम आज से चलना शुरू कर देंगे, हम पहुंच जाएंगे। एक बच्चे को तुम उठा लो, एक को मैं उठा लूंगी हिम्मत करके, और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और चलो उस मित्र के पास, जल्दी से जल्दी ले चलो मुझे उस अपने मित्र के पास जो हमारी मदद कर सकता है। तो उन्होंने शुरू कर दी अपनी जर्नी और चल पड़े हैं। 4 दिन का रास्ता है, 4 दिन के रास्ता चलते चलते भूख के मारे बिलख रहे हैं, कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। कुछ जो भी रास्ते में सड़ा गला जो कुछ मिला उनको, पेड़ों से गिरा पड़ा, बस वो ही खा पी कर सूखा चल रहे हैं खाली पेट ही। और पहुंचते हैं कहाँ? जगन्नाथपुरी पहुंच गए हैं। श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र है नाम जगन्नाथपुरी का। श्री क्षेत्र पहुंच गए हैं और जगन्नाथ जो मेन गेट है सिंह द्वार, सो अप्रोच द सिंह द्वार। तो जगन्नाथ जी के उस सिंह द्वार पर गए, हजारों लोग खड़े हैं दर्शन करने के लिए, भीड़ उमड़ी हुई है। 20 कहते हैं कि रोज वहाँ 20-25 हजार लोग दर्शन करते हैं और बहुत भीड़ है। तो कहते हैं कि वो सारे जो गार्ड है वहाँ पर सिक्योरिटी के, वो धक्का मार रहे हैं कि इधर से दर्शन मत करो, पिछले रास्ते पर जाओ और बाहर के ही आज दर्शन कर लो, फिर आना कल। सो वहाँ पर वो कहता है कि दे आर टोल्ड टू गो टू द अदर साइड। एंड वहाँ पर वो सोटी से पीट रहे हैं पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले, कि भीड़ मत लगाओ यहाँ। तो बंधु मोहंती जो है अपने बच्चों समेत अपनी बीवी को लेकर वो दर्शन करने वहाँ पतित पावन करके, जो दे टुक दर्शन ऑफ पतित पावन डेटी हैं जो ईस्टर्न गेट पे रखे हैं उन्होंने, ईस्ट साइड में। तो वहाँ पर वो ईस्टर्न गेट पे ले जाता है। आज पत्नी को कहता है कि मेरा मित्र बहुत बिजी है, आज उसके पास समय नहीं है, उसको मिलने के लिए बहुत लोग आए हैं, तो हम आज नहीं मिल पाएंगे उससे। वो इतने बड़े महल में रहता है, उसको आज हम मिल नहीं पाएंगे। उसके महल में बहुत नौकर चाकर हैं, बहुत बड़ा महल है, तो वहाँ हम आज हमारी एंट्री नहीं होगी, आज वो बहुत बिजी है। तो उसकी पत्नी कहती है अच्छा फिर क्या करें? तो कहता है हम इधर ही, जो भगवान का कहते हैं, जो दे वेंट टू द सर्दर्न गेट नियर पेजा नाला। वहाँ पेजा नाला क्या कहते हैं कि जो स्टार्च है भगवान के लिए, जो चावल बनते हैं उसमें जो स्टार्च निकलती है, वो जो मांड सी निकलती है, उसको वहाँ बाहर बहा दिया जाता है। और जब वो बाहर बहा दी जाती है तो गाय वगैरह वहाँ आकर, पशु जो है वो उसको खाते हैं। तो वो उस गेट की तरफ ले गया और वहाँ से जो वो जो निकल रहा था, जो
स्टार्च निकल रही थी, उसने अपने बच्चों को और पत्नी को एक टूटा हुआ जो क्ले पॉट होता है, क्योंकि भगवान का जो भोग है वहाँ मिट्टी के बर्तनों में बनता है, सो टूटा हुआ मिट्टी के जो बर्तन का एक हिस्सा होता है उसको कप की तरह, उसको गहरा था बीच में से, वो ले आया और उसमें वो जो स्टार्च है वो डालकर उसने अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को पिला दी और भूखे पेट उनको फिर ऐसा ही सोना पड़ा। तो उनको कहता है आज आराम कर लो, कल सुबह मैं अपने मित्र के पास तुम्हें ले जाऊंगा, हम उनको मिलेंगे कल सुबह। तो वो कहते हैं कि मान जाते हैं बेचारे, क्या करें, मानना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। तो भूखे पेट ही वो सोने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ से गाय वगैरह खाती हैं। कहते हैं द काउ ड्रिंक्स दिस लिक्विड नोन एज पेजा। तो बंधु मोहंती ने इतना, वो तो थका हुआ था, उसने बच्चों को वही पिलाया और बच्चे रोते रोते ऐसे ही सो गए वहाँ। पर बंधु महंती को तो नींद नहीं आ रही है, वो सोच रहा है कि क्या करूँगा, बच्चों को कैसे खिलाऊंगा, और उनसे अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इतने क्या खाया है, कुछ भी नहीं खाया, कभी ये स्टार्च पी लिया, कभी कुछ रूखा सूखा जो सड़कों पे गिरा पड़ा मिला वही खा लिया। तो बंधु मोहंती जो है लेटा हुआ है, सोच रहा है कि कल क्या करूँगा। पत्नी से यही कह रहे हैं कि आज बहुत लोग मिलने वाले आए हैं, आज तो मेरे मित्र को तुम नहीं मिल पाओगे, हम कल मिलेंगे। इतने में जब भगवान को शयन करा दिया गया है, जगन्नाथ जी को नींद नहीं आ रही है। जगन्नाथ जी कहते हैं, सोचते हैं कि मेरा जो इतना मित्र है, जो मुझ पे विश्वास करके आया है, वो बाहर भूखा बैठा है। जगन्नाथ जी जाते हैं जहाँ पुजारी उनके बर्तन रखते हैं, जगन्नाथ जी वो दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ से सोने की थाली निकालते हैं, जो सबसे सुंदर थाली है वो निकालते हैं, और उस थाली में जितना भी वो भोजन भर सकते हैं, जो मिठाइयाँ उनको अर्पण हुई हैं, जितना वो भोजन सुंदर सुंदर था भर सकते हैं, उस थाली में भरकर बाहर आते हैं। एक वृद्ध का रूप ले लेते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति का, और बाहर आकर आवाज लगाते हैं, ओ बंधु मोहंती, बंधु बंधु। तो वो मोहंती सोचता है मुझे तो कोई जानता नहीं यहाँ पर, तो कौन मुझे आवाज लगा रहा है, यहाँ पर और कोई होगा, सिर्फ मेरा ही नाम बंधु मोहंती थोड़ी है, और भी तो लोग हो सकते हैं बंधु मोहंती के नाम से। तो वो लेटा रहता है, कोई जवाब नहीं देता है। इतने देर में वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से आवाजें लगाता है, बंधु मोहंती जो जयपुर से आया है, जो राजस्थान से आया है, वो बंधु मोहंती कहाँ है। तो बंधु मोहंती जो है फिर जब अपना नाम सुनता है ऐसे कि जयपुर से, जो जयपुर के पास से आया है, तो वो फटाफट से उठकर भागता है उधर, और वहां देखता है एक वृद्ध व्यक्ति वहां खड़ा है। तो उस वृद्ध व्यक्ति उसको कहता है कि ये थोड़ा भोजन है, तुम्हारे मित्र ने भेजा है तुम्हारे लिए। तो वो थाली लेकर कहता है कि अच्छा हम खाकर आपको थाली लौटा देते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति कहता है हाँ हाँ, खाकर मुझे थाली दे देना, मैं ले लूँगा। तो फटाफट से अपनी पत्नी को, बच्चों को उठाता है और भोजन खिलाता है। वो तृप्त हो जाते हैं, और इतने में जब थाली वापस देने जाता है तो वो वृद्ध व्यक्ति वहाँ उसको मिलता नहीं। वो सोचता है कि दिन चढ़ेगा, जब अंधेरा चला जाएगा, दिन होगा, तब जाकर उसको ढूंढ लूँगा और थाली वापस दे दूँगा। और थाली को लपेट के रख लेता है अपने वस्त्र में, अपनी पटी हुई एक धोती में लपेट कर वहीं रख लेता है और सो जाता है। जब सुबह होती है, पुजारी भगवान का दर्शन खोलते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं, और जब भोग लगाने की बारी आती है तो स्टोर रूम खोला जाता है, और वहाँ जो भगवान की सबसे सुंदर थाली है, जो सोने की थाली है, वो मिसिंग है। बहुत हड़कंप मच जाता है मंदिर में, और इस बात को बोला जाता है जाकर, पुजारी जो हैं उनको पता चलता है, पुजारी जो है मैनेजमेंट को कहते हैं, और बात पुलिस तक जाती है, पुलिस आ जाती है, पुजारियों को पकड़ लेती है और खूब उनको मारा जाता है। उनसे बोला जाता है कि वो सोने की थाली भगवान की कहाँ गई है। तो वो सब, ये सब हो रहा है, इतने में बाहर शोर मच जाता है। बंधु महंती सो रहा है, बंधु महंती के नीचे ही थाली एक पतली सी धोती में लिपटी पड़ी है। अब जब दिन चढ़ गया, सूरज देवता सर पर आ गए, तो सूर्य की किरणों से वो जो थाली है वो जगमगाने लगती है, और सारे शहर में ढिंडोरा पिट जाता है कि बंधु महंती जो बाहर ये व्यक्ति सो रहा है, इसके पास है वो सोने की थाली, और वो उसको पकड़ लिया जाता है। अब उसको पकड़कर पीटा जा रहा है, उसको थाने में बंद कर दिया, उसकी बीवी को भी ले गए, उसके बच्चों को भी ले गए, उसको बहुत पीटा गया और उसे बंद कर दिया, उसे चोर ठहरा दिया गया। वो बोलता रहा कि मैं नहीं हूँ, मेरे को शाम को एक बूढ़ा व्यक्ति देकर गया है, मुझे नहीं मालूम है ये किसकी थाली है। वो वृद्ध व्यक्ति को तो मैं ढूंढ रहा हूँ, कल रात को भी ढूंढ रहा था, उसको लौटानी थी, पर वो मिला ही नहीं। पर बंधु महंती की किसी ने नहीं सुनी, बंधु महंती को जेल में बंद कर दिया गया और खूब यातनाएं दी गई।
बंधु महंती का वो हैरान रह गया। उसकी पत्नी उसको कहती है, तुम तो कहते थे तुम्हारा बड़ा ही अमीर मित्र यहाँ रहता है, महल में रहता है, उसको बुलाओ यहाँ पर, वो हमारी मदद क्यों नहीं करता, उसको बुलाओ, उसका नाम लो इनके आगे, उनको बोलो उसको बुलाए। तो वो कहता है कि मैं हाँ बुलाऊंगा उसको, वो आएगा, उसको पता चल जाएगा तो वो ज़रूर आएगा, तुम चिंता मत करो, जैसे ही उसको पता चलेगा वो ज़रूर आ जाएगा। तो उसकी पत्नी कहती है, कैसा मित्र और कैसे तुम हो जो अपने मित्र को इस समय बुला नहीं रहे हो। तो कहने पर बंधु महंती जो है बड़ा दुखी होता है, और पर भगवान को दोष नहीं देता, अपने प्रारब्ध को दोष देता है कि कोई ना कोई मेरा प्रारब्ध होगा ज़रूर जो मैं ये यातना सह रहा हूँ, कोई ना कोई प्रारब्ध का कर्म होगा जो मैं ये सह रहा हूँ। सो बंधु महंती ये प्रार्थना कर रहा है भगवान को, अब भगवान सब जानते हैं, भगवान जानते हैं कि इसको ऐसे ही यातना मिल रही है, तो भगवान जो है ये सह नहीं कर पाते। उसी समय कहा गया है कि भगवान राजा के महल पहुंचते हैं, वहाँ के राजा के महल में। सो राजा सो रहा है, निद्रा में है, भगवान स्वप्न में आते हैं राजा के, उसे बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक बंधु महंती है, वो आया है, और कहते हैं कि वो जयपुर के पास से आया है एक स्थान से, वो मेरा बहुत खास है, मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है, वो मेरा बड़ा शुद्ध भक्त है, वो मेरा बहुत ही बड़ा भक्त है, वो अपने परिवार के साथ आया है, और मैंने ही उसको वो भोजन दिया है, मैंने ही उसको सोने की थाली दी है, तुम उसको लेकर आओ, आदर सम्मान के साथ लेकर आओ, वो मेरा मेरा मित्र है, वो मुझे अपने से भी ज़्यादा प्यारा है, वो मेरा बड़ा उच्च कोटि में भक्त है, बड़ा ही मेरे पर उसे विश्वास है, मेरे भरोसे वो आया है यहाँ। तो जो भगवान पर विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो यहाँ पर बंधु महंती जो है वो भगवान से नित्य प्रार्थना ही करता जा रहा है कि मेरा ही प्रारब्ध है, मेरा ही कोई दोष है, भगवान आपने तो मुझ पर बड़ी असीम कृपा की है। और यहाँ भगवान ने जब राजा के स्वप्न में आए हैं और राजा को कहते हैं कि माई फ्रेंड्स फैमिली, होल फैमिली इज सफरिंग सो मच, आई ऑर्डर यू टू गो इमीडिएटली टू पुरी टू रिलीज देम, एंड मैं उनको उसी समय रिलीज करो और उनको वो सारे सुख दो, वो सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराओ कि उन्हें जीवन भर कोई कष्ट ना हो। भगवान कह रहे हैं कि इफ़ यू डू नॉट फॉलो माई ऑर्डर योर होल फैमिली विल बी डिस्ट्रॉयड, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे, उस राजा से कहते हैं, तो तुम्हारे ऊपर भारी, कह रहे हैं कि यू विल सफ़र अ लॉट। तो राजा उसी समय कहते हैं निद्रा से जाग गया, और राजा ने सारे मंत्रियों को बुलाया और उसी समय चल पड़ा है मंत्रियों के साथ जेल खाने में खुद गया। ये नहीं कि किसी को भेज दे, जगन्नाथ जी स्वयं आए हैं जिसके लिए, तो राजा कैसे रुक सकता है। पुरी के जो राजा हैं वो आज भी जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती है तो रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं। आप कहोगे कि ये तो भंगी का काम है, ये तो एक काम उनका है जो नीची जाति के है, पर वहाँ का राजा झाड़ू लगाता है। तो ये आस्था है वहाँ के राज परिवार की भगवान के प्रति, जगन्नाथ जी के प्रति। जगन्नाथ जी की असीम कृपा है उन पर। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आए हैं, राजा स्वयं चल पड़ा है बंधु महंती को जेल से निकालने, और गले से लगा लेता है जैसे ही जेल से बाहर निकालता है बंधु महंती को, और बंधु महंती को पैर छूता है राजा, उसको लेकर आता है अपने राजमहल में, उसका अभिषेक होता है, उसके सर पर पगड़ी पहनाता है, सिल्क के गारमेंट्स उसको पहनाए जाते हैं, सिल्क का धोती कुर्ता उसके लिए आता है, उसकी पत्नी के लिए जेवर आते हैं, ऑर्नामेंट्स एंड रेशम की साड़ियाँ आती हैं, पूरा एक राजसी ठाट बाट उसको मिल जाता है, और बंधु महंती को बहुत सुंदर सा घर बनाकर देता है, महल जैसा, पुरी में साउथ गेट की तरफ, जहाँ वो नित्य अपने मित्र के पास निवास करे, नित्य अपने मित्र से मिले। और उसकी पत्नी जो है उस समय समझ जाती है कि मेरे पति का कौन है मित्र, और मेरे पति का मित्र है वो भगवान जगन्नाथ। सो जगन्नाथ जी भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तास्तेमं भजामि अहम्, जो मुझे जितनी मात्रा में शरणागति देता है, जिस रूप में मुझे चाहता है मैं उसी रूप में उपलब्ध हूँ। बंधु महंती ने कहा मेरा मित्र है, मेरा बड़ा ही प्यारा मित्र है वो, और भगवान उसके प्यारे मित्र बन गए हैं, और पूरे जीवन भर के लिए जो राजा है उसने व्यवस्था कर दी है बंधु महंती को कोई कष्ट ना हो, बंधु महंती के लिए सब कुछ जो है उपलब्ध हो, एक राजसी ठाट बाट उपलब्ध हो। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कृष्णाज भक्त वत्सल। भगवान भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल मतलब भगवान अपने भक्तों के खुद केयर करते हैं, प्रोवाइडेड द भक्तास हैव फुल faith in him।
जब भक्तों में पूरा विश्वास होता है भगवान के लिए तो भगवान उन पे असीम कृपा करते हैं। तो यहाँ ये बंधु महंती की कथा है। बंधु महंती विल बी फ्री फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ ऑल सिंफुल एक्टिविटीज, ही विल अचीव सक्सेस इन ऑल हिज अटेम्प्ट्स एंड विल नेवर सी यमलोका। ये जगन्नाथ जी कहते हैं, जगन्नाथ जी ने ये सब आदेश दिया उस राजा को। तो ये स्टोरी है बंधु महंती की, और कहा गया है कि जिसके लिए जगन्नाथ जी अपने सिंहासन से उतर कर आए हैं और उसके सहयोग, उसकी सहायता की है। तो भगवान अपना सिंहासन छोड़ देते हैं भक्तों के लिए। तो अगर जगन्नाथ जी पर पूर्ण विश्वास हो तो जगन्नाथ जी असीम कृपा करते हैं। ये कथा ये बताती है बंधु महंती की।